बिल्ड बुलेट ट्रेन फ्रॉम आरसी ट्रैक्स व्हीकल शोरूम। एक गांव में शुक्ला चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी। उस कंपनी के मालिक का नाम था शुक्ला। वो अपने कंपनी से बहुत सारा पैसा कमाता था। उसके पास बहुत सारे काम करने वाले लोग थे। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो उसके पास काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से देखता था। शुक्ला को पत्नी और एक बच्चा था टिंकू को खिलौनों से बहुत प्यार था। घर भर ट्रेन, बस, जीप, ट्रैक्टर, जेसीबी, बाइक, मिनी कार शोरूम, ऐसे बहुत से खिलौने थे। वह हमेशा उन खिलौने से खेलता रहता था। शुक्ला हमेशा अपने बच्चों को नए नए खिलौने लाकर देता था। एक दिन टिंकू को उसकी ट्रेन खिलौना दिख नहीं रहा था। वो उसके लिए घर भर ढूंढ रहा था, पर वो दिखाई नहीं दिया। टिंकू, माँ मेरी ट्रेन कहाँ है? कितना ढूंढा पर मिला नहीं। तभी माँ, पता नहीं बेटा, तुमने कहाँ रख दिया होगा, जरा ध्यान से देखो। तभी टिंकू अपने पिताजी को फोन करता है। पिताजी एक मीटिंग में होते हैं, फिर भी फोन उठाते हैं। टिंकू, पिताजी मेरा ट्रेन कहीं नहीं दिख रहा है, आपको पता है क्या? पिताजी, टिंकू मैं मीटिंग में बहुत बिजी हूँ, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। ठीक है, शाम में नया ट्रेन का खिलौना लाकर दूंगा बेटा। टिंकू, थैंक यू डैडी, पर इस बार मुझे ट्रेन के साथ साथ स्टेशन और रेलवे ट्रैक भी चाहिए। ऐसा शाम को वो सब लाकर टिंकू को देता है। एक बार चिट फंड कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है। उसी विषय पर मीटिंग चल रही होती है। मैनेजर, शुक्ला जी, हम किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान होगा, और ये विषय बाहर लोगों को पता चला तो हमारी बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत चली जाएगी, सभी लोग यहाँ आकर हंगामा करेंगे, इससे अपनी समस्या और बढ़ जाएगी। हम लोगों को अगर 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं दिखाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप जरा सोचिए। यह सुनकर शुक्ला सोच में पड़ जाता है। तभी टिंकू का फोन आता है। टिंकू, पिताजी मेरा कार शोरूम खिलौना कहीं नहीं दिख रहा है, आपको कुछ पता है क्या? ऐसा कहता है। शुक्ला को गुस्सा आता है और गुस्से में, टिंकू देखो, ऐसी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो, शाम को घर आने के बाद बात करते हैं, कहकर फोन रखता है। ये सुन टिंकू परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले पिताजी उससे ऐसे गुस्से में कभी बात नहीं किए थे। टिंकू ये देख ही रहा था कि उसके खिलौने एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ ही दिनों बाद सभी खिलौने गायब हो गए। ये देख टिंकू अपने पिताजी के पास जाता है। तभी पिताजी फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। शुक्ला, आप कुछ भी कीजिए, वो लोन हमें जल्दी से जल्द मिलना चाहिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर लोन नहीं मिला तो अपनी कंपनी बंद हो जाएगी। तभी टिंकू आकर, पिताजी मेरे सभी खिलौने नहीं दिख रहे हैं, घर पूरा ढूंढ लिया पर नहीं मिले, आपको कुछ पता है क्या? पिताजी को यह सुन गुस्सा आता है और फोन फेंकते हुए, टिंकू तुम्हें दिमाग है क्या? मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम आकर खिलौने नहीं दिख रहे हो, परेशान कर रहे हो, दोबारा मेरे पास ये सब बातें मत करना, निकल यहाँ से, करके चिल्लाता है। ये सुन टिंकू डर जाता है और वहां से रोते हुए चला जाता है। शाम को शुक्ला एक ट्रैक्टर का खिलौना लाकर टिंकू को देता है और कहता है, सॉरी टिंकू, सुबह तुझ पर चिल्लाए ना, ये ले खिलौना, अब जाकर खेल, कहकर देता है। टिंकू, थैंक यू पिताजी, थैंक यू। अगले दिन टिंकू हॉल में आकर देखता है कि 2 लिलीपुट आकर ट्रैक्टर ले जा रहे थे। उन्हें देख के टिंकू को आश्चर्य हुआ। वो तुरंत आकर वो सब अपने पिताजी को बताया। तब ये दोनों आकर उस ट्रैक्टर का पीछा करने लगे। वो ट्रैक्टर अब एक जंगल में एक गुफा में जाता है। ये देख दोनों भी अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर देखा तो एक लिलीपुट का शहर बसा हुआ था। जिधर देखो उधर बुलेट ट्रेन, ट्रैक्टर, कार के शोरूम, ट्रैक्टर, जेसीबी, बस, ये ही नहीं सभी प्रकार के खिलौने वहां लोग चला रहे थे। उतने में उनके पास एक हेलीकॉप्टर आता है। उसे टिंकू झट से पकड़ लेता है। वो चिल्ला रहा था और बोला, अरे बाप रे, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। टिंकू, तो तुम लोगों ने मेरे खिलौने चोरी किए हैं ना? और तुम सब लोग कौन हो? चोरी करना गलत बात है, ऐसा कहता है लिलीपुट। बेटा मैं इस लिलीपुट देश का राजा हूँ, मैं एक आधुनिक और नया शहर बनाऊंगा करके अपने लोगों को जबान दिया है, लेकिन वो कैसे बनाना समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हमारे लोगों को चोरी करने के लिए भेजा था।
चोरी करना गलत बात है, पर मुझे दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कहता है। शुक्ला, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा मत करो। चलो टिंकू, यहाँ से चलते हैं, कहता है। तभी राजा, देखिए साहब, आप बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो देखिए वहाँ कितना सारा है। उसकी जरूरत हमें नहीं है, वो हमें किसी काम का भी नहीं है। अगर आपके कुछ काम आता है तो देखिए, मैं आपको देता हूँ। इसके बदले में हमें खिलौने लाकर दे सकते हो क्या? इतना सारा सोना देख शुक्ला को आश्चर्य होता है। ठीक है कहकर दोनों जन बहुत सारा सोना लेकर वहां से आ गए। उन सोनों की मदद से शुक्ला अपने कंपनी को बंद होने से बचा लेता है और टिंकू बहुत सारे खिलौने ले जाकर उन लिलीपुट को देता रहता है।